हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे आप सब। और इसी उम्मीद के साथ शुरू करता हूं आज परसेंटेज की क्लास, मैथ की क्लास। परसेंटेज मतलब प्रतिशतता। कल हमने आपको बताया, कल कल मैंने आपको बताया किस प्रकार से अगर भिन्न दी हो तो भिन्न का परसेंटेज चेंज करते हैं, अगर परसेंटेज दिया हो तो वहां पर भिन्न बनाते हैं। और आज थोड़ी क्लास कठिन बनाते हुए तो आज अब उसी क्लास को आगे चला रहे हैं, उसी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। यूनिटी लॉ, यूनिटी लॉ को हम कहते हैं एकक नियम। क्या कहते हैं? एकक नियम। एकक नियम क्या है? अगर 2 रुपए की 12 चॉकलेट मिलती हैं। क्या है कि चॉकलेट हमारे मस्तिष्क को सही रखता है, हमारे चॉकलेट हमारे मस्तिष्क को ठीक रखता है, तो चॉकलेट शुरुआत करते हैं, इसी को हम कहते हैं लाभ चॉकलेट। क्या कहते हैं? लाभ चॉकलेट। मान लेते हैं, मानने में क्या जाता है, लाभ चॉकलेट, लाभ बिस्किट, जो भी कहो। तो 2 रुपए अगर 12 चॉकलेट मिलती हैं तो 7 रुपए की चॉकलेट कितनी मिलेंगी? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम रहेगा। अगर 2 रुपए की 12 चॉकलेट तो 7 रुपए कितनी मिलेंगी? यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे और लिखेंगे हम 7 इंटू 12 अपॉन कितने? 2। सही कर लो, कितनी हो जाएंगी? 2 एकम 2 और 2 छक 12। ठीक है, 6 सत्ते 42 चॉकलेट मिलेंगी। किसी का 20%, किसी का 20% बराबर 140, किसी का 20% बराबर 140। और अगर 100% की बात करें तो नहीं पता, इसलिए इसको ऐसे करते हैं। तो 100 इंटू 140 अपॉन 20 काट लो, 2 एक 2 14, कितना आ जाएगा? 700। तो अब यहीं से थोड़े हम कठिन सवाल शुरू कर रहे हैं। ये हमारा सिर्फ समझने का था, इसे कहते हैं यूनिटी लॉ, एकक नियम। और उसी को शुरू करते हैं। यहां से थोड़ा चैप्टर कठिन शुरू करते हैं, बड़े बड़े सवाल। अब हमारे पास जो है ये प्रश्न है, और प्रश्न हम लिखते हैं क्योंकि प्रश्न बहुत बड़े बड़े हैं। एक परीक्षा में स्टूडेंट 10 प्रश्नों के सही उत्तर देता है। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी 10 प्रश्नों के 10 प्रश्नों के सही उत्तर देता है। उसे कुल 40% अंक प्राप्त होते हैं। उसे कुल 40% अंक प्राप्त होते हैं। उसे 10 प्रश्न में पूर्ण अंक दिए जाते हैं, और उसे 10 प्रश्नों में पूर्ण अंक दिए जाते हैं। जितने पूर्णांक उतने दिए जाते हैं। पूर्ण अंक दिए जाते हैं। तब इस परीक्षा में कुल कितने प्रश्न पूछे गए हैं? तब इस एग्जाम में कुल कितने प्रश्न पूछे गए हैं? प्रश्न पूछे गए हैं, जबकि सभी प्रश्न समान अंकों के हैं। काफी कठिन, लिखने में इतना है, सभी प्रश्न समान अंकों के हैं। देखिए हमारे पास स्मार्ट बोर्ड है, ये क्या कहता है? 40% बराबर 10 प्रश्न। ये कहता है 40% बराबर 10 प्रश्न। तो 40% बराबर 10 क्वेश्चन।
जब 40 में से 10 क्वेश्चन है तो इसमें पता नहीं। यहाँ पर चॉकलेट या यूनिटी लॉ लगाते हैं, एकीकरण का नियम। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 100 गुणे 10/40। 0 से 0 गया, 4 × 4 और 25, कितना हुआ 25। कुल कितने प्रश्न पूछे गए हैं? तब इस एग्जाम में कुल कितने प्रश्न पूछे गए हैं कि सभी प्रश्न समान अंकों के हैं, इसीलिए यहाँ पर 25 प्रश्न पूछे गए हैं। 25 प्रश्न पूछे गए हैं, तो ये थोड़ा बड़ा रहता है। अगला प्रश्न लिखते हैं। अब हमारे पास स्मार्ट बोर्ड हो तो हम स्लाइड सब पहले कंप्लीट कर रहे हैं। अब लिखने में टाइम तो जाता है, खैर समझना है आप लोगों को, समझेंगे तो समझेंगे। एक व्यक्ति ने अपने लोन की 12 किस्तें चुकाई। एक व्यक्ति ने अपने लोन की 12 किस्तें चुकाई तथा उसने 60% ऋण बैंक को चुका दिया। तथा उसने कुल ऋण का 60% बैंक का चुका दिया 60% चुका दिया। तब यहाँ कुल कितनी किस्तें थी? तब यहाँ कुल कितनी किस्तें थी? क्वेश्चन मार्क। तो क्या कहता है? अब कहता है कि 12 किस्तें चुकाई, ठीक है, तो यही तो कहता है 60% बराबर 12, 60% बराबर 12। तो प्रतिशत कितने होता है? 100%। 100% बराबर पता नहीं, तो बराबर 100 गुणे 12/60। 12 × 12 5×6 72। 100 गुणे 12/60, 0 0 है, 6 × 6 6 दूनी 12। तो उसने क्या किया? कुल कितनी किस्तें दी थी? 20। तो ये इस तरीके से लगते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो, जो भी करना है करो। में 38 लीटर दूध भरा गया। एक बर्तन में 38 लीटर दूध भरा गया। एक बर्तन में 38 लीटर दूध भरा गया तथा वह 95% भर गया। वह 95% भर गया। क्या भर गया? बर्तन, ठीक है, भर गया। और कितना दूध बर्तन को पूरा करने के लिए चाहिए? यानी बर्तन पूरा करने या भरने के लिए और कितना दूध चाहिए? देखो क्या होता है, मैथ की क्लास है ना, तो मैथ की क्लास है, थोड़ी बोरियत जरूर लगेगी। जब सवाल लगने लगेंगे तो आपको अच्छा लगने लगेगा। क्योंकि अगर देखा जाए तो कोयले को हीरा बनने के लिए तपना पड़ता है, ठीक है, कोयले को हीरा बनने के लिए तपना पड़ता है। अगर कोयला तपेगा नहीं, दाब झेलेगा नहीं, तो हीरा नहीं बना पाएगा। दुनिया ने यानी वैज्ञानिकों ने इतनी ज्यादा उन्नत कर ली है, लेकिन हीरा नहीं बना सकते हैं, क्योंकि उतना ताप और उतना दाब नहीं दे सकते हैं। किसी ने बहुत खूबसूरत कहा है कि अगर सूरज की तरह चमकना है तो सूरज की तरह जलना भी सीखो। शुरू करता हूं आज की क्लास।
एक बर्तन में 38 लीटर दूध भरा है तथा बर्तन 95% भर गया। इसका मतलब 95% बराबर, देखिए 95% बराबर 38 लीटर। अब प्रतिशत होते कितने हैं? 100। कितने बचे? 5%। 5% बराबर पता नहीं, नहीं पता कोई बात नहीं, तो 5 गुणे 38 बटे 95। ठीक, 5 एकड़ 5, 5 19 95, 19 एकड़ 19, 19 38, यानी 2 लीटर दूध और चाहिए। 2 लीटर दूध यानी 38 लीटर दूध में 95% भर गया, तो हो गया 2 लीटर दूध, यानी 2 लीटर और दूध हो तो ये 100% हो जाएगा। तो आज की क्लास इतनी ही, मिलते हैं अगली क्लास के साथ। नमस्कार, जय हिंद।